पिक्चर अभी बाकी है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थ ऑफिसर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? गांव शहर के नायब तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? अन्न वितरण अधिकारी एफडीओ के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? जिन लोगों ने प्रकरण को मंजूर किया, सबसे पहले उनको आरोपी करो, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो, अगर आप ईमानदार हो तो। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से शहीदों की यादगार किदवाई रोड पर कामयाब धरना दिया गया। दोपहर 3 बजे से पहले ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मर्द और खवातीन धरने में शामिल होने के लिए जमा होने लगी। देखते ही देखते मर्द और खवातीन पर मुश्तमिल मजमा हजारों की भीड़ में तब्दील हो गया। धरने में अव्वलीन सफों में कुर्सियों पर बच्चे दिखाई दिए, जिन्होंने अपने जिस्म पर एहतजाजी बैनर पहन रखा था। ये धरना हुकूमत महाराष्ट्र के उस जीआर के खिलाफ है जिसमें नए जन्म दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के अरकान का कहना है कि इस तरह के जालिमाना अहकामात से बच्चों के स्कूल एडमिशन में रुकावट और दिक्कत पैदा होगी, जिससे बच्चों का तालीमी नुकसान भी होगा। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख ने अपने बेबाकाना अंदाज में हुकूमत की मंशा पर सवालात खड़े किए। साथ ही साथ इस बात का भी मुतालबा किया कि जिस तरीके से गलत अंदाज में हासिल किए गए जन्म दाखिले को बुनियाद बनाकर शहर की 2 खातून, एक नौजवान और एक वकील को मुल्जिम बनाया गया है, ठीक उसी तरीके से इस मामले में कारपोरेशन, तहसीलदार और दीगर सरकारी मुलाजमीन को भी मुअत्तल करके सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। इस धरने में समाजवादी पार्टी के सदर, शान हिंद, सेक्रेटरी मुस्तकिम डिग्निटी और समाजवादी पार्टी के दीगर अरकान भी नजर आए। साथ ही साथ आसिफ शेख से मोहब्बत रखने वाले हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन यहाँ पर नजर आई। आज 7 तारीख है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने 6 तारीख तक का वक्त दिया था एसआईटी को। कि हमारे मासूम बच्चे जिनको तालीम हासिल करना है अभी नए तालीमी साल से, सरकार ने जो स्टे जन्म दाखिले के ऊपर लगाया है, उस पर सरकार ने स्टे उठाना चाहिए और बच्चों को जन्म दाखिला मिलना चाहिए। ये हमारी मेन डिमांड थी। लेकिन एसआईटी ने ना कोई सिफारिश की हमारी अपनी सरकार के पास, और ना ही वो मसले का कोई हल सरकार ने निकाल पाई, ना एसआईटी ने निकाल पाई। और आज हम लोगों को यहां पर एहतजाजी धरना देना पड़ रहा है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर को पार्लियामेंट के इलेक्शन से बदनाम करने की एक साजिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। किरीट सुमैया मालेगांव शहर के लिए कि यहां पर रोहिंग्या मुसलमान हैं, यहां पर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इल्जाम लगाकर सरकार से मुतालबा करता है और सरकार 24 घंटे के अंदर 9 जनवरी को एसआईटी बना देती है और इंक्वायरी शुरू हो जाती है। 4000 रोहिंग्या यहां पर रहते हैं, बांग्लादेशी मालेगांव में रहते हैं। इस तरीके का इल्जाम लगाकर जन्म दाखिले के ऊपर 21 जनवरी को महाराष्ट्र हुकूमत, महसूल डिपार्टमेंट स्टे लगा देता है कि अब कोई भी जन्म दाखिला नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। आज सवाल हमारा अपना सरकार से है, एसआईटी से है कि आप इंक्वायरी कर रहे हो, करो। हमारा दावा है
कि मालेगांव शहर के अंदर एक भी रोहिंग्या नहीं मिलेगा, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है आपको। मालेगांव शहर की तरफ से मैं चैलेंज देता हूं, एक भी नहीं मिलेगा। आप इंक्वायरी करना आपको करो, हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन हजारों बच्चे जिनका जन्म, जिनकी पैदाइश घरों के ऊपर हुई, उनका क्या? आज वालिदैन, बच्चा 4 साल का हो गया, कारपोरेशन में जा रहे नोंद कराने के लिए जन्म का, वहां नोंद नहीं हो पा रही है, प्रांतों में जा रहे वहां नोंद नहीं हो पा रही है। ऐसे हजारों बच्चे जो तालीम से महरूम रहेंगे, जो उनका अपना हक है तालीम हासिल करने का इस मुल्क के अंदर, लेकिन सरकार ने स्टे ले आया। आज हम इस एहतजाजी धरने से एसआईटी के तमाम ही जिम्मेदारान से, महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप ये स्टे को उठा लो। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर कांग्रेस सोच रही स्टे लगाने से जन्म दाखिला नोंद हम बंद कर देंगे मुसलमानों का, तो आपकी गलतफहमी है। आपने जो स्टे लगाया, पूरे महाराष्ट्र के अंदर स्टे लगाया है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर। यह जन्म सिर्फ मुसलमानों का या मुसलमानों के बच्चों का जन्म घर पर होता है क्या? हमारे हिंदू बहनें भी जन्म अपने बच्चों को घरों में देती है, हमको पता है, लेकिन आप गलत रास्ते पे जा रही है हुकूमत। हुकूमत ने क्यों सोचना चाहिए और फैसला करना चाहिए। आज हमारा ट्रेलर है करने का, पिक्चर अभी बाकी है, समझ लेना चाहिए। अगर सरकार ये सोचेगी, बीजेपी ये सोचेगी कि हम मालेगांव की आवाम को डरा लेंगे, बिल्कुल हम इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल उसका आदर होगा। आपने एसआईटी बनाई, उसका विरोध ना कल था, ना आज है और ना कल रहेगा। लेकिन अगर आप किरीट सोमैया को भेजकर बीजेपी ये सोचती होगी कि यहां पर प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, मालेगांव शहर की आवाम पर दबाव बनाएंगे, तकलीफ दे, ये शहर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात सरकार ने और बीजेपी ने भी नोट करना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज हमारी 2 बहनें सेंट्रल जेल में हैं, एक नौजवान सेंट्रल जेल में है, एक वकील खालिद यूसुफ साहब, उनको मुजरिम बनाया गया। कल मेरा आज एसआईटी से सवाल है, आप नोटिस बांट रहे हो, 4000 लोगों को आप नोटिस बांट रहे हो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, बिल्कुल करिए, लेकिन ये 4000 की यादी जो बनी या जो बाहर आई, जो आप इंक्वायरी कर रहे हो, इसको मंजूर किसने किया? मंजूर कारपोरेशन ने नोट किया, जवाब लिख कर दिया, उसके बाद तहसीलदार ने दाखला दिया, कारपोरेशन ने सर्टिफिकेट इशू किया। ये तो मंजूर शुदा प्रकरण है। अगर शहर की आवाम 4000 लोगों को नोटिस देकर आप उन पर एफआईआर करना चाहते हो, तो मेरा सवाल यह है कि मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर पर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? मालेगांव शहर के नायब तहसीलदार के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं?
धान्य वितरण अधिकारी एफडीओ के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? अगर एक एसआईटी ईमानदाराना तौर पर इंक्वायरी करना चाहती है तो जिन लोगों ने प्रकरण को मंजूर किया सबसे पहले उनको आरोपी करो, उनके ऊपर गुना दाखिल करो अगर आप ईमानदार हो तो। गरीबों पर नहीं, हम लड़ लेंगे, हम मदद करेंगे कानूनी हमारे शहर की आवाम की, लेकिन अगर ईमानदार अगर आप वापसी करना चाहते हो तो ये बड़े ऑफिसरान को सस्पेंड भी करो और इनके ऊपर एफआईआर भी करो और इनको भागने का मौका मत दो, इनको भी सेंट्रल जेल भेजो जब हम मानेंगे कि आप ईमानदार हो। नहीं तो हम ये मानेंगे कि एसआईटी बेईमानी कर रही है, हम ऐसा समझेंगे और ये मालेगांव शहर वासियों के ऊपर नाइंसाफी कर रही है, ऐसा हमारा मत होगा। आज हमने एहतजाजी धरना दिया और यहां पर यह तहरीक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और हमारे तमाम ही जिम्मेदारान ने यह तहरीक को आखिरी तक, जब तक एसआईटी रहेगी, जब तक एसआईटी की मदद रहेगी, जब तक आखिरी दम तक हम लोग शहर की आवाम के साथ रहेंगे और लड़ते रहेंगे, ये फैसला हमने किया है। आज एहतजाजी धरना है, आइंदा हफ्ते पीर मंगल बुध को हम लोग एक वक्त की शक्ल के अंदर मुंबई जाएंगे और ये जो हमारा तालबा था, बच्चों को जन्म दाखिला मिलना चाहिए, साफ सुथरी इंक्वायरी होना चाहिए, मालेगांव को बदनामी से रोकना चाहिए, मालेगांव शहर वालों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये मुतालबा लेकर हम लोग मंत्रालय जाने वाले हैं, चाहे वजीर आला से मिलने की बात हो, चाहे नायब वजीर आला से मिलने की बात हो या अधिकारियों से मिलने की बात हो, हम लोग मंत्रालय जाकर वहां पर हम लोग मेमोरेंडम देंगे और वहां पर हम डिमांड करेंगे कि हमारा मुतालबा जो बच्चों के दाखिले का है उसके ऊपर स्टे जो लगा है वो हटाया जाए और बच्चों को जमा मिला चाहिए और बाकी और मुतालबे हम लोग वहां पर जाकर करेंगे। और आइंदा शनिचर को, क्योंकि सबे बारात है जुमरात को, जुमा आएगा, आइंदा शनिचर को मुंबई की पूरी रुदत प्रेस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर शहर की आवाम के सामने रखेंगे हमारी बातों को और उसी दिन आइंदा का अमल हम लोग तैयार करेंगे और ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, पुरअमन तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों और साथियों, मैं आज मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं कि मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए यह शहर को टारगेट किया जा रहा है। कि मैंने हमें कई लोगों को पुलिस स्टेशन से, कई लोगों को कारपोरेशन से फोन जा रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग कल से जो राष्ट्रपति भवन है उसके नीचे पहले माले पर जो शेख रशीद चैरिटेबल फाउंडेशन का ऑफिस है वो सुबह से रात तक खुला रहेगा। वहां जिम्मेदारान बैठेंगे और समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऊपर भी सुबह से लेकर रात तक वहां भी जिम्मेदारान बैठेंगे। शहर की आवाम, अगर किसी को नोटिस मिलती है, किसी को फोन आता है, तो आप शहर की आवाम हमसे राब्ता करें और राब्ता करने के बाद अब आप लोगों की रहनुमाई हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोगों को इंक्वायरी का सामना करना है, हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोगों को भागना नहीं है। ये शहर हमारा है, ये शहर को बचाने हम निकले हैं। यहां मैं कोई सी बात नहीं बोलना चाहता, ये शहर सब देख रहा है, समझ रहा है। शहर को ठग लिया गया, ये शहर समझ रहा है।
लेकिन हमारी ईमानदाराना है, हम ईमानदारी से लड़ाई को हाथ में लिए हैं। एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया और हम लोग ये लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज हमने ये टेलर बनाया है, प्रशासन भी, हम एसआईटी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर हमारे पर जुल्म होगा, नाइंसाफी होगी, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन ये समझ ले कि हमने मुख्तसर नोटिस पर हमने एहतजाजी धरना किया, शहर की आवाम यहां पर पहुंचे, अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। हो सकता जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी तो हो सकता है हमें बड़ा आंदोलन का भी इशारा करना पड़े।